हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह आज आपके साथ बात करने वाला हूं कि क्रूड ऑयल के प्राइस के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़त होते हुए दिख रहा है, जो कि हम मैं आपके सामने लाइव मार्केट खोल कर बैठा हुआ हूं, जहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि ब्रेंट ऑयल जो है वो लगभग लगभग $102.44 के ऊपर कंपनी का ट्रेड मतलब प्रति बैरल जो है वो आपका डॉलर जो है $102 प्रति बैरल जो है ट्रेड कर रहा है। जिसके कारण मैं आज के मार्केट के अंदर दिखाऊं आपको तो इम्पैक्ट भी हमें नजर आने को मिला है। जहां पर अगर मैं दिखाऊं तो एशियन पेंट जो है लगभग लगभग एशियन पेंट के अंदर वो लगभग 2% के आसपास गिरावट नजर आया है। उसके बाद अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बर्जर पेंट्स के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है कि लगभग 2.14% की गिरावट आई है। अब एचपीसीएल के अंदर भी दोस्तों गिरावट हमें देखने को मिला है और साथ ही बीपीसीएल के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिला है। दोस्तों सब में 1-2% की गिरावट हमें देखने को मिली है। क्या ये गिरावट क्या परमानेंट रहने वाली, इसके बारे में पूरी पूरी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अभी के डेट में क्या है कि मार्केट जो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, क्रूड ऑयल का मार्केट, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मस जो मेन जो चक्कर है ना, स्टेट ऑफ हॉर्मस का, वो जो है कहीं ना कहीं हमें स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है हमको इम्पैक्ट करता है। किसके लिए? आपका क्रूड ऑयल के ट्रांसपोर्ट के लिए। अभी हमें पता है कि 3-4 दिन पहले हमारे जो इंडियन शिप के ऊपर जो एलपीजी का गैस सिलेंडर लेकर आ रहा था, उसके ऊपर भी ईरान की तरफ से हो रहा था एक जो गोलीबारी होता है, जिसके बाद इंडिया ने डिप्लोमेसी के थ्रू इसको सॉल्व किया। अब रीजन ये है कि यहाँ पर जब प्राइसेस बढ़ रही है तो गवर्नमेंट ने कैप जारी रख रखा है, गवर्नमेंट ने लगाम जारी कर रखा है, जिसके कारण प्राइसेस नहीं बढ़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी को घाटा तो हो रहा है। मान लीजिए अगर आप 80 रुपए में खरीद कर अगर उसको आप 104 रुपये में सेल करते हो तो कहीं ना कहीं आपको 24 रुपये है प्रॉफिट है। लेकिन वही चीज अगर आपका 85 हो गया और आपको सेल जो है वो आपको 104 में ही करना है, तो आपको जो प्रॉफिट जो हो गया वो क्या हो गया? 19 रुपीज। यानी कि कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, कंपनी के मार्जिन के अंदर कमी पड़ रहा है। कंपनी का ऑपरेशन तो नहीं कम रहा है, लेकिन कंपनी के एम्प्लॉय का खर्चा नहीं कम रहा है, कंपनी का ट्रांसपोर्ट नहीं कम रहा है, लेकिन कंपनी का मार्जिन कम जा रहा है। वही चीज जो मेन है, जिसके कारण में शेयर के अंदर इम्पैक्ट नजर आ रहा है। और अभी की मैं बात करूँ तो हम मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपका एयरलाइन सेक्टर में भी हमें देखने को मिलेगा इसका जो गिरावट है। अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं ना एक बार, कि मैं आपके सामने लाइव मार्केट खोल रखा हूँ। देखिए आपको इंडिगो का शेयर प्राइस ऑब्वियसली पता है, लगभग एक 1.60%, क्योंकि कंपनी ये सब कंपनी भी तो डीजल के इस पे चल रही है ना। इनका तो आपका अच्छे क्वालिटी का जो होता है, आपका जो फ्यूल लगता है, जिसमें इनका प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी से भाग रहा है। अब आगे मैं बात करूँ, चलिए यहाँ पे एक और सर्च करता हूँ, चलिए आपके सामने एक और सर्च करता हूँ, देखता हूँ कि देखिए देख लेते हैं ना पहले मार्केट को, क्या मार्केट रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर मैं आपको जेट एयरवेज शेयर प्राइस, चलिए मैं इसको बाद में दिखा दूंगा। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ये जो सारी की सारी चीजें मार्जिन का खेल है। अब आपके पास अगर स्टॉक है तो आपको क्या घबराने की आवश्यकता है? मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं। देखिए आप एक बात है, आप ऐसे बिजनेस में पैसे डाल रखा है जिसका जो है बिजनेस जो है वो हमेशा चलेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ, हो सकता है कि जब दाम बढ़ती है तो उसका यूजेस थोड़ा सा कम जाए। मान लीजिए एशियन पेंट का जो कलर है, अब कलर मान लीजिए अभी हमको पता है कि लास्ट जो अप्रैल मंथ में 8 तारीख, 6 तारीख और 10 तारीख से एशियन पेंट और बर्जन पेंट ने अपना दाम बढ़ा दिया। अब ये जो दाम बढ़ाया गया, क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि क्रूड ऑयल को मिल नहीं पा रहा, जिसके कारण उनको प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके कारण उनको जो है काफ़ी ज़्यादा रेज हो गया प्राइसेस के अंदर, जिसके कारण उनको दाम बढ़ाने की आवश्यकता पड़ गई। अब लेकिन सोच लीजिए कि अगर मान लीजिए कि आपका ये जो चीज़ें नॉर्मल होगी, पेंट का जरूरत मान लीजिए अभी अगर मान लीजिए आपने घर में पेंट करवाने का सोच रखा है, तो दाम बढ़ने के कारण आप पेंट को 1 महीने डिले कर सकते हैं, 6 महीने डिले कर सकते हैं, आपको परमानेंटली डिले खत्म नहीं करते। मैं पेंट ही नहीं करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप करवाओगे पेंट, ऑब्वियस सी बात है। तो सेम चीज़ है, हाँ, दाम वेट वेट करोगे कि दाम कम जाए। और होता क्या है, कहीं न कहीं हाँ, इंडिया के अंदर एक नियम होता है कि अगर कोई भी कंपनी अगर दाम 4 रुपये बढ़ाती है, किसी इमरजेंसी का सहारा लेकर, कोई भी सिचुएशन का सहारा लेकर, तो वो कंपनी जब सिचुएशन खत्म होता है तो वो लोगों को दिखाने के लिए उसमें से 2 रुपये ही कम करती है। कहीं ना कहीं 2 रुपये वो प्लस अपने आप को रखती है हर समय। और ये 2 रुपये ही इनका जो है, जो पुराना जो लॉस है उसको मैनेज करता है। तो यही चीज जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ एक महीना पहले, हमें याद है कि जीएसटी कमाया था।
याद होगा सबको कि कंपनी ने जीएसटी जो है वो कमा दिया था सितंबर महीने में के आसपास। अब जब जीएसटी जब कमाया गया तो लेकिन आपको नज़र याद होगा कि प्रोडक्ट्स के ऊपर से प्राइसेस कम नहीं हुई थी। क्यों? कंपनी ने क्या किया था कि जो जितने भी प्राइसेस है सबको इंक्रीज कर दिया था। जीएसटी के जो कमने के बाद जो रेट होता था वही दाम उन्होंने सेट कर दिया था, मतलब जीएसटी जो पुराना रेट के आसपास में मिला दिया था, जिससे क्या था कि लोगों तक इसकी फायदा नहीं पहुंच पाया और कंपनी ने भारी मुनाफा कमाया। तो हाँ, ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ा टेम्पोररी बेसिस में चल रही है। अभी ये थोड़ा-सा स्टेट ऑफ हॉर्मस का प्रॉब्लम है, जो मिडल ईस्ट का जो प्रॉब्लम है, जिसके कारण हमें इश्यू देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसको सही टाइम तक वेट करें, तो ये कहीं न कहीं हमें दोस्तों प्रॉफ़िट भी देखने को मिलेगा और कहीं न देखिए मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, कहीं कहीं न कहीं इसके आपको मार्केट जो आपको रिएक्ट करता हुआ आ रहा है। तो हमको बस कुछ नहीं करना है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको इंतज़ार करना है, आपको सही समय का वेट करना है। और ये जो बिज़नेसेस है वो कहीं बंद नहीं, आप क्या सोचते हैं एचपी क्या क्या कंपनी बंद हो जाएगा? एचपी क्या क्या लॉस हो जाएगा? नहीं बंद होगा। हो सकता है कुछ दिन प्रॉफ़िट कम होगा, 1 महीना 2 महीना प्रॉफ़िट कम होगा, लेकिन कंपनीज़ भी रहेंगी और कंपनी का प्रॉफ़िट भी होगा। बिना प्रॉफ़िट के कंपनी बेच ही नहीं सकती है पेट्रोल। कि इंडिया के अंदर आपका सोचो कि पेट्रोल का कितना ही है कि बिना पेट्रोल के हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, हमारा प्रोडक्शन सब कुछ रुक जाएगा। प्राइसेस इम्पैक्ट कर सकते हैं, प्राइसेस बढ़ सकती है, कंपनी प्राइसेस पे आएगी। हो सकता है कि जहाँ भी 4000 लीटर लग रहा है किसी पेट्रोल पंप का जो रिक्वायरमेंट है, वो हो सकता है कि 3500 लीटर लगे, लेकिन लगेगा जरूर। ये जो चीज़ें लगेगी जरूर। तो हमें अभी घबराना नहीं है, हमें केवल केवल सही समय का इंतजार करना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली हमें मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।